दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों इस एक्सेल फाइल कैलकुलेटर में आपको सिर्फ इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और टीडीएस का इनपुट्स डाल के आपको आसानी से आपका इनकम टैक्स कितना होता है ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर ये पता चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, जैसे कि आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट्स क्या क्या हैं, टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत आपको कितना टैक्स रिबेट मिल सकता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कब एप्लीकेबल होगा और दोस्तों कितना इन्वेस्टमेंट्स करने पे आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स चूज करना चाहिए या न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स चूज करना चाहिए। ये सारी चीजें देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें बहुत सारी इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल है। ये ऐप एब्सोल्युटली फ्री है और प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों जहां तक सीनियर सिटीजन का इनकम टैक्स कैलकुलेशन का सवाल है, तो जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो सारे एज ग्रुप्स के लिए सेम ही है और रिड्यूस्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं, जो कि हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप अपनी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के नीचे किसी भी तरह ला सकते हो कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश करके, तो दोस्तों आपको कोई भी इनकम टैक्स भरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के तहत मैक्सिमम 12,500 रुपए तक की टैक्स की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों आपका यही एम रहना चाहिए कि अगर आप ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को चूज करते हो तो आपको जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख के नीचे लाना होगा इन्वेस्टमेंट्स करके, ताकि आप कोई भी इनकम टैक्स ना भरो। तो दोस्तों ये एग्जांपल हम देखने वाले हैं हमारे एक्सेल फाइल कैलकुलेटर में। इसके अलावा दोस्तों आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का मिलता है अगर आप एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो। तो ये 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आप इन्वेस्टमेंट सेक्शन में अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी चीज हम देखेंगे हमारे एक्सेल कैलकुलेटर में। बढ़ते हैं हम अपने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की तरफ, देखते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इस एक्सेल फाइल में मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे आप इनकम का लेबल देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स और टीडीएस। दोस्तों ये 3 इनपुट आपको डालने पड़ेंगे और यहाँ पे आपका ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा अपने आप। और दोस्तों यहाँ पे आपको इनकम टैक्स दिखेगा और अगर आपने एडिशनली कुछ टीडीएस भरा हुआ है ऑलरेडी तो आपको यहाँ पे टैक्स रिफंड का भी अमाउंट दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे रेफरेंस पर्पज के लिए मैंने ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स ऑलरेडी यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो 0 से लेके 3 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है ओल्ड स्लैब्स के हिसाब से। 3 से लेके 5 लाख के बीच में 5% का टैक्स है, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% का टैक्स है और 10 लाख के ऊपर की सालाना इनकम अगर है तो 30% का इनकम टैक्स लागू होगा। और दोस्तों ये जो न्यू टैक्स स्लैब रेट्स हैं ये सारे एज ग्रुप्स के लिए सेम है, यानी कि 0 से लेके 2.5 लाख तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का इनकम टैक्स, 5 से लेके 7.5 लाख तक 10% का इनकम टैक्स, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 से लेके 12.5 लाख 20% और 12.5 लाख से 15 लाख 25%। और अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख से ऊपर है साल में तो 30% का इनकम टैक्स लागू होगा। दोस्तों हम डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए देखेंगे कि आपके इनकम पे बेस्ड आपका इनकम टैक्स कितना होता है। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख या उससे नीचे है तो आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक मैक्सिमम 12,500 रुपए तक की टैक्स की छूट दी जाती है, तो वो भी आपको अवेलेबल रहेगा। और आपके इन्वेस्टमेंट्स में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एम्प्लॉय या फिर पेंशनर हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा दोस्तों, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आ सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 अगर आप एम्प्लॉय या फिर पेंशनर्स हो तो, और सेक्शन 80C में मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो सालाना फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए। इसमें आपके कई सारे स्कीम्स आते हैं जैसे कि ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 5 ईयर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। तो दोस्तों अगर आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट करते हो तो आप सेक्शन 80C के तहत वो अमाउंट क्लेम कर सकते हो। और दोस्तों सेक्शन 80CCD 1B यानी कि एनपीएस जो कि है नेशनल पेंशन सिस्टम,
जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप एनपीएस में ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हो। तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो उसके लिए भी आप मैक्सिमम 50,000 रुपए तक क्लेम कर सकते हो एक साल में। फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 तक के लिए तो ये लिमिट है। आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स में हो सकता है कि ये लिमिट बढ़ा भी दी जा सकती है। तो दोस्तों 50,000 रुपए तक आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80 CCD 1B में। तो दोस्तों ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जो वैल्यूज हैं आप वो यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे आपका टीडीएस का अमाउंट आएगा। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे समझो अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए है, तो यहाँ पे अगर हम 2.5 लाख रुपए डालते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका इनकम जो है 2.5 लाख रुपए लिया है, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं किया, तो ये दोनों ही जीरो है यहाँ पे ओल्ड और न्यू स्लैब्स के हिसाब से। अब दोस्तों अगर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप अप्लाई होगा, यानी कि अगर आप पेंशनर हो या फिर एम्प्लॉय हो, तो अपने आप आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा दोस्तों 50,000 रुपए का। तो जैसे ही हम 50,000 रुपए डालते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स में 50,000 रुपए आ गए हैं ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से। दोस्तों न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ही नहीं, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए, दोस्तों कोई भी डिडक्शन आपको नहीं अवेलेबल होगा न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से, क्योंकि ये रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं। और दोस्तों ये रूल सारे ही एज ग्रुप्स के लिए हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का लाभ उठाना है तो आपको ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को ही चूज करना होगा अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आपका टैक्सेबल इनकम जो है वो कम हो गया है, 2 लाख रुपए हो गया है, लेकिन यहाँ पे 2.5 लाख का 2.5 लाख रुपए है। और यहाँ पे आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका जो स्लैब रेट है वो 0% के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे। अब दोस्तों जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है, समझो अगर हम 4 लाख रुपए का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो 3.5 लाख जो है वो आपके ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से होता है आपका टैक्सेबल इनकम, और 4 लाख आपका न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से होता है आपके इन्वेस्टमेंट जो कि 50,000 रुपए, जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब दोस्तों इसके हिसाब से 5% का टैक्स रेट जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो ये 2,500 कैसे आए वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर ओपन किया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि 0 से लेके 3 लाख तक तो कोई भी इनकम टैक्स आप पे लागू नहीं होगा, लेकिन 3 लाख से लेके जो भी आपकी इनकम है, यानी कि 3 से लेके 3.5 लाख, दोस्तों यहाँ पे हमें टैक्सेबल इनकम को देखना होगा, हमारी इनकम को नहीं। ये इनकम तो ग्रॉस इनकम होती है, लेकिन हमें टैक्सेबल इनकम को लेना होगा। तो इसमें 3.5 लाख रुपए है। तो दोस्तों 3 लाख से लेके 3.5 लाख यानी 50,000 रुपए का डिफरेंस है। तो इस 50,000 रुपए पे आपको 5% का इनकम टैक्स लागू करना होगा। तो दोस्तों 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करना होगा हमें, और डिवाइडेड बाय 100 करना होगा, जो कि हमें देगा 5% का इनकम टैक्स, जो कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 2,500 रुपए, और ये सेम चीज यहाँ पे डिस्प्ले की गई है जो कि है 2,500। और दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पे आपको 4 लाख का एग्जाम्पल लेना होगा और 5% का इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, न्यू स्लैब के हिसाब से आपका जो 2.5 लाख से लेके 4 लाख है, यानी कि जो डिफरेंस है वो 1.5 लाख रुपए का होता है। तो उस 1.5 लाख पे आपको 5% का इनकम टैक्स लागू होगा। तो इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करें कि 1.5 लाख रुपए का आपका डिफरेंस है, और फिर इस चीज को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे स्लैब रेट से जो कि 5% का है, एंड डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों इस तरीके से 7,500 का जो वैल्यू है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से ये सारे स्लैब रेट्स के परसेंटेज के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स होगा वो ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आपको डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख या उससे नीचे है, जैसे कि आप देख सकते हो आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के नीचे है, तो आपको टैक्स रिबेट का फायदा मिलेगा। यानी कि जो भी इनकम टैक्स होता है, अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख के नीचे है, वो इनकम टैक्स कैंसिल हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पे आपको टैक्स रिबेट मिल गया है 2,500 रुपए का और 7,500 रुपए का, और आपका जो टैक्स होता है, जो इनकम टैक्स होता है वो 0 होता है। अब दोस्तों अगर हम और एक एग्जाम्पल लें, समझो अगर हमने हमारी इनकम 6 लाख रुपए डाली, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी टैक्सेबल इनकम 5.5 लाख हो गई, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का है, और यहाँ पे हमारा जो टैक्सेबल इनकम है वो 6 लाख रुपए है न्यू स्लैब्स को लेकर। तो दोस्तों इसी हिसाब से हमारा जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट हुआ है। हमें कोई भी टैक्स रिबेट नहीं मिला है दोस्तों, क्योंकि हमारा टैक्सेबल इनकम जो है इस केस में वो 5 लाख के ऊपर है, दोनों ही केस में, ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर। उसके बाद दोस्तों 4% ऑफ सेस एप्लीकेबल होता है इन इनकम टैक्स के ऊपर।
तो दोस्तों ये भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इनकम टैक्स हुआ है आपका 20,800 रुपए और 23,400 रुपए। तो दोस्तों इस केस में अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलता है, तो आपको ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए और उसी हिसाब से इनकम टैक्स भरना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप कम इनकम टैक्स भरोगे कंपेयर टू जो आप इनकम टैक्स भरोगे यहाँ पे, जो कि न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से है। अब दोस्तों इस इनकम टैक्स को और कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। जैसे कि आप देख सकते हो सेक्शन 80C में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो। समझो यहाँ पे आपने 50,000 रुपए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश किए, तो दोस्तों आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो होता है 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे मैं 1 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट डाल देता हूँ और एंटर पे क्लिक करता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीस का हो गया। टैक्सेबल इनकम जो हो गया दोस्तों वो है 5 लाख रुपए का। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि 10,000 रुपए का स्लैब 5% के हिसाब से इनकम टैक्स हो गया, लेकिन टैक्स रिबेट मिलता है दोस्तों आपको, क्योंकि आपका टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख या उससे नीचे है, इस केस में 5 लाख रुपए है, तो आपको टैक्स रिबेट मिल गया और आपका कोई भी इनकम टैक्स आपको नहीं भरना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है तो आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यूज करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में और अपनी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख या उससे नीचे ला सकते हो और इस हिसाब से आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों अगर हम और एक एग्जांपल लें, समझो अगर हम 8 लाख रुपए का इनकम बताते हैं और यहाँ पे सिर्फ मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेता हूँ जो कि 50,000 रुपए का है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो इनकम टैक्स है ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर वो है 62,400 और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से 46,800 है। तो दोस्तों इस केस में आपको न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से अगर आप चूज करते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने और भरने के लिए तो फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप इसमें कम इनकम टैक्स पे कर रहे हो। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप वापस से इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को यूज करते हो, समझो अगर आपने ये पूरा 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया सेक्शन 80C में पीपीएफ या फिर फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करके और फिर यहाँ पे आपने एनपीएस में भी 50,000 रुपए निवेश किए हैं, तो दोस्तों आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगी वो होगी 50,000 रुपए प्लस 1.5 लाख रुपए यानी कि 2 लाख रुपए और आपको यहाँ पे 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिला है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई 2.5 लाख रुपए। तो अगर हम ये 2.5 लाख रुपए एज इन्वेस्टमेंट्स डालते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका इनकम टैक्स रिड्यूस हो गया और हो गया 20,800। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो आप ये चेक करो कि इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद क्या आपका इनकम टैक्स रिड्यूस हो रहा है ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर। तो अगर आपका इनकम टैक्स कम होता है और आप ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से कम इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो इसको ही चूज करके अपना इनकम टैक्स भरना सही रहेगा। अब दोस्तों अगर मैं आपको टीडीएस का भी एग्जांपल बताऊं, समझो अगर आपने ऑलरेडी इस फाइनेंशियल ईयर में 30,000 रुपए का टीडीएस भरा हुआ है, तो यहाँ पे 30,000 रुपए डालकर एंटर पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका इनकम टैक्स हो गया 20,800, लेकिन दोस्तों आपका टैक्स रिफंड में जैसे कि आप देख सकते हो 9,200 का वैल्यू दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने टीडीएस ऑलरेडी भरा हुआ है और आपको इतना अमाउंट एज अ टैक्स रिफंड वापस मिलेगा। दोस्तों अगर मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊं, ये टीडीएस को मैं 0 कर देता हूं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है उसको मैं 50,000 रुपए कर देता हूं जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है और दोस्तों यहाँ पे हम 12 लाख रुपए का एज अ इनकम ले लेते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1,61,200 आपका इनकम टैक्स होता है ओल्ड स्लैब रेट्स को लेकर और न्यू स्लैब रेट्स को लेकर 1,19,600 हो जाता है दोस्तों। तो इस केस में अगर आप न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को चूज करोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे कम इनकम टैक्स पे कर रहे हो। दोस्तों अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो बहुत ही आसानी से आप इस एक्सेल फाइल को यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए। दोस्तों आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दूसरे और एक वीडियो में आपके होम लोन पे आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगा, उस पे आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा और प्री पेमेंट्स करके आप इस इंटरेस्ट को कैसे कम करवा सकते हो वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दोस्तों और एक वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है
और एक वीडियो में मैंने आपको SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और कितना रिटर्न्स आपको मिल सकता है आपके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। दोस्तों NSC यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स का भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। और अगर आपको फिक्स डिपॉजिट्स में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो समझना है तो दोस्तों उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसान है सीनियर सिटीजन का इनकम टैक्स कैलकुलेट करना फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए। दोस्तों ये एक्सेल फाइल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। और दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाली वीडियोस देखो।